हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आयुष अग्रवाल और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम के बारे में जो कि आईआईटी मद्रास ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। ये बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के अंदर है। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसका अपकमिंग टर्म है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम काफी सारी चीजें इसके बारे में कवर कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसका टर्म स्ट्रक्चर, इसका कोर्स स्ट्रक्चर, इसके कोर्स में जो असेसमेंट्स हमें मिलते हैं, एग्जाम सिटीज, फी स्ट्रक्चर, और फिर हम इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के लेवल्स हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोसेस कवर कर रहे होंगे, जिसमें पूरा क्वालिफायर प्रोसेस और उसका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा पूरा ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम है ये हमारा एक लेवल्ड कोर्स है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 3 लेवल्स आते हैं। पहला लेवल है हमारे पास फाउंडेशन लेवल, सेकंड है डिप्लोमा लेवल एंड थर्ड है हमारे पास डिग्री लेवल। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास इसमें 2 टाइप की एंट्रीज है। हम इस प्रोग्राम के अंदर 2 टाइप की एंट्रीज से एनरोल हो सकते हैं। पहली हमारे पास है रेगुलर एंट्री, सेकंड है हमारे पास डिप्लोमा ओनली एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलर एंट्री का फ्लो चार्ट देखते हैं कि जब हम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो रेगुलर एंट्री के थ्रू हमने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमारे पास इसमें क्वालिफायर, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वालिफायर एग्जाम्स के बाद हम एनरोल कर सकते हैं सबसे फर्स्ट फाउंडेशनल लेवल के लिए। ठीक है, फाउंडेशनल लेवल में हमारे पास इसमें 8 कोर्सेज है एंड ये लेवल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं कि या तो हम फाउंडेशनल लेवल करके इस प्रोग्राम से एग्जिट ले सकते हैं, जिसके एंड में हमें एक फाउंडेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा आईआईटी मद्रास से, और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम डिप्लोमा लेवल में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा लेवल में हमारे पास इसमें 12 कोर्सेज हैं, 6+6 कोर्सेज हैं एक्चुअली, क्योंकि हम डिप्लोमा इसमें 2 सब्जेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। पहला है हमारे पास प्रोग्रामिंग, सेकंड है हमारे पास डेटा साइंस। तो डिप्लोमा लेवल के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। फर्स्ट है कि हम या तो डिप्लोमा सिर्फ प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, या फिर हम डिप्लोमा डेटा साइंस में कर सकते हैं, या फिर हम दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस लेवल को कंप्लीट करने के बाद या तो हम इस प्रोग्राम से एग्जिट ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शंस है कि हम डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग करके एग्जिट ले लें, या फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस, या फिर दोनों करके एग्जिट ले लें। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कि डिप्लोमा लेवल पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हमें दोनों सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस दोनों में जब हम अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद थर्ड लेवल में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आता है डिग्री लेवल। और इसमें हमारे पास 11 कोर्सेज हैं, जिसको पूरा करने के बाद हमारी बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रेगुलर एंट्री का फ्लो चार्ट था। ठीक है ना, रेगुलर एंट्री, फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल, एग्जिट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी एंट्री की, जो कि है डिप्लोमा ओनली एंट्री। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेंट डिप्लोमा ओनली एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहा है इस प्रोग्राम में, तो वो सिर्फ यहाँ पे सेकंड लेवल कंप्लीट कर सकता है अपना डिप्लोमा लेवल। ठीक है, जिसके अंदर उसके पास चॉइसेस है कि वो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कर ले, डिप्लोमा इन डेटा साइंस कर ले, या फिर दोनों डिप्लोमास करके एग्जिट ले ले। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिग्री लेवल में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो अब ये कंप्लीशन टाइम जो इस कोर्स का लिखा है ये 3 to 6 ईयर्स है। ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग इसलिए है क्योंकि हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी प्रेफर्ड पेस चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ हमारा कंप्लीशन टाइम हमारे असेसमेंट्स की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फीस हमें यहाँ पे ईच टर्म में पे करनी है उन कोर्सेज के लिए जिसके लिए हम इसमें रजिस्टर कर रहे होंगे। टर्म का कंसेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। बाकी अब यहाँ पूरा का पूरा डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन कोर्सेज और असाइनमेंट्स हमें प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, और जिसके इवैल्यूएशन के लिए क्विजेज और एग्जाम्स भी कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टर्म स्ट्रक्चर की कि एक टर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा किया गया है कि पूरे एक साल को इन्होंने 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है, जनवरी टर्म, मई टर्म एंड सितंबर टर्म। ठीक है, जिसके अंदर 4 मंथ्स का एक टर्म होता है। ठीक है ना, और हर टर्म में हमें कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, जिसके अंदर मैक्सिमम हम 4 कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारे नंबर ऑफ कोर्सेज जिसके लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, वो नंबर हमारे प्रीवियस टर्म के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है ना। सो नाउ इसमें एक बात और लिखी हुई है कि हर अगले लेवल पे जाने के लिए हमें पिछले लेवल के सारे कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे कोर्सेज अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम अगले लेवल में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि डिप्लोमा लेवल के अंदर एंटर करने के लिए हमें फाउंडेशन लेवल के सारे कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। सिमिलरली डिग्री लेवल में एनरोल करने के लिए हमें डिप्लोमा लेवल के सारे कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि 6+6 12 कोर्सेज है हमारे पास, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ठीक है। तो ये एक टर्म है इनका 4 मंथ्स का। अब हम देखते हैं इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कि ये जो 4 मंथ्स का टर्म है ये अंदर कैसे चलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेगुलर टर्म है, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, 4 मंथ्स का है, जिसके अंदर हमारे पास इसमें दे रखा है 12 वीक्स का पूरा कोर्स वर्क होगा, ठीक है। और लास्ट के मंथ में हमारे एंड टर्म्स एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली गिवन ही है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज इन फाउंडेशनल डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल इज 12 वीक्स। 12 वीक्स तक हमारे कोर्स वर्क चलेगा, और जो हमारी फीस जाएगी वो टर्म वाइज जाएगी, और वो डिपेंड करेगी कि कितने क्रेडिट्स के हम कोर्स उसमें लेते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे कोर्स के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट हर वीक रिलीज होगा, और साथ ही साथ सैम्पल प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे। तो अब ये वीडियो कंटेंट का पूरा ड्यूरेशन वगैरह दे रखा है इसमें हर कोर्स के लिए। साथ ही साथ वीकली असाइनमेंट्स भी रिलीज होंगे, जो कि हमें स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में सबमिट करने हैं। और यहाँ हमारे पास इस 4 मंथ के टर्म में 3 क्विजेज होंगे ईच कोर्स के, ठीक है ना, जो कि 4th वीक, 7th वीक एंड 10th वीक के एंड में कंडक्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो क्विज है हमारे, ये हमें पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर पे जाके देने होंगे, ठीक है। वैसे तो ये पूरा ऑनलाइन डिग्री कोर्स है, लेकिन इसके क्विज एंड एंड टर्म एग्जाम्स हमें पर्टिकुलर सेंटर पे जाके ही देने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में असेसमेंट्स क्या चीजें होती हैं। तो असेसमेंट्स के हमारे पास पहला चीज आती है ऑनलाइन असाइनमेंट्स हमें कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे, जो कि हमें स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में सबमिट करने हैं। अब असाइनमेंट्स का टाइमली कंप्लीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एंड टर्म एग्जाम होगा लास्ट में 4th मंथ में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए असाइनमेंट का स्कोर भी इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 इन्विजिलेटेड क्विजेस, जो कि हमें डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर पे जाके देने होंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये 4th वीक, 7th वीक एंड 10th वीक के एंड में कंडक्ट कराए जाते हैं, और यहाँ पे सारी टाइम ड्यूरेशन वगैरह दे रखी है। तो इन क्विज का भी स्कोर इवेल्युएट होता है हमारे एंड टर्म एग्जाम स्कोर के अंदर। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी टू अटेंड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 क्विज। हमें तीनों क्विज में से एक ना एक अटेंड जरूर करना पड़ेगा, तभी हम एलिजिबल होंगे अपने एंड टर्म एग्जाम में अपीयर होने के लिए, ठीक है। और लास्ट मंथ में हमारे पास आता है एंड टर्म एग्जाम, जो कि हर कोर्स के लिए होगा, ठीक है। तो एंड टर्म एग्जाम्स की यहाँ एलिजिबिलिटी दे रखी है कि जो एवरेज वीकली ग्रेडेड ऑनलाइन असाइनमेंट स्कोर जो अभी हमने डिस्कस किया था, और हमें एटलीस्ट 1 क्विज में बैठना पड़ेगा। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी लर्नर के द्वारा, तो हम एंड टर्म एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएंगे, और हमें पूरा का पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है ईच कोर्स के लिए, कि कैसे कैसे हमारे कितना वेटेज है क्विजेस और असाइनमेंट्स का और एंड टर्म स्कोर का, जो हमारा टोटल स्कोर बनता है हर टर्म के बाद। तो ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम सिटीज का। अब ये ओवरऑल इंडिया में हमारे पास जितने भी सिटीज में हमारे क्विजेस और एंड टर्म एग्जाम्स होंगे पर्टिकुलर, उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो ये एक बार चेक कर लेना अच्छे से। और हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी सिटीज फिल करने की, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, जितने भी यहाँ सिटीज रजिस्टर्ड है इसके अंदर हम 2 ऑप्शंस फिल कर सकते हैं, और जो भी हमें सिटी अलॉट होगा वहाँ जाके हमें अपने क्विजेस और एंड टर्म एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ हर लेवल का फीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि फाउंडेशन लेवल में हमारे पास 4000 पर कोर्स फीस है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हमारे पास डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल में 5000 पर कोर्स पड़ता है, और ऑल अदर कोर्सेज इन डिप्लोमा एंड डिग्री लेवल आर फॉर ₹10,000 पर कोर्स, ओके। सो यहाँ पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज चार्ट दे रखा है कि फैमिली इनकम के हिसाब से कितना फीस में कंसेशन हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं तीनों के तीनों लेवल्स। सबसे पहले आता है हमारा फाउंडेशनल लेवल, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमें पूरा का पूरा क्वालिफायर प्रोसेस अच्छे से क्लियर करना होगा, तभी हम अपने फाउंडेशन लेवल में एनरोल कर सकते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट थी। और इसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि हम फाउंडेशनल लेवल के सर्टिफिकेट के साथ एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपने डिप्लोमा लेवल में एनरोल कर सकते हैं। वो भी तभी हो पाएगा जब हमने फाउंडेशन लेवल के सारे कोर्सेज अच्छे से क्लियर कर लिए हो, ठीक है। तो इसकी फीस हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए बिना फीस कंसेशन के लिए आती है 32,000 रुपीज़। और यहाँ पे हमारे पास ये पूरी सब्जेक्ट लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या कोर्सेज हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा लेवल की।
तो ये हमारे पास सेकेंड लेवल आता है और इसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और दोनों में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 6+6 कोर्सेज हैं, दोनों मिला के 6+6। ठीक है, और इसका रिक्वायरमेंट क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कि हमें ऑल 8 फाउंडेशन लेवल कोर्सेज क्लियर करने होंगे, उसके बाद ही हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं कि हम या तो एग्जिट कर सकते हैं डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेट के साथ, या फिर हम एग्जिट कर सकते हैं डिप्लोमा इन डेटा साइंस के साथ, या फिर हम एग्जिट कर सकते हैं बोथ डिप्लोमास के साथ। ठीक है, बाकी अगर हमने डिप्लोमा लेवल के अंदर रेगुलर एंट्री से एंट्री ली है कि हमने पहले फाउंडेशन लेवल क्लियर करा है, उसके बाद हम डिप्लोमा लेवल में आए हैं, उसके बाद हमारे पास डिग्री लेवल में जाने का ऑप्शन आता है। उसके लिए हमें डिप्लोमा के दोनों सेक्शंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस बोथ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ 4th ऑप्शन था एग्जिट का। और अगर हम सिर्फ डिप्लोमा ओनली एंट्री लेवल से आए हैं तो हमारे पास डिग्री लेवल में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा ओनली एंट्री से हम सिर्फ डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज इन डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग सारे कोर्सेज का नाम दे रखा है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के 6 कोर्सेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा इन डेटा साइंस का भी दे रखा है। और फीस स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि दोनों के दोनों सेक्शंस हमारे पास 55,000 पर सेक्शन आता है कि प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा भी 55,000 का है, डेटा साइंस का डिप्लोमा भी हमारे पास यहाँ 55,000 रुपीज़ का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल डिप्लोमा की बात करें तो ये हमारे पास 1,10,000 का पूरा डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास डिप्लोमा लेवल की। अब हम बात करते हैं डिग्री लेवल की। तो वही रिक्वायरमेंट है यार, इसमें हमें रेगुलर एंट्री के थ्रू आना पड़ेगा और फाउंडेशन लेवल के सारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, डिप्लोमा लेवल के सारे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम डिग्री लेवल में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें 11 कोर्सेज होते हैं और इसकी फ़ीस है हमारे पास 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर को रेफर कर लेना। बाकी हमारे पास एग्जिट में एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट में कि हम यहाँ से अपनी BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के साथ एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। ठीक है, कि हमें मिनिमम 40 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं अपने डिग्री लेवल में। और उसके बाद यहाँ हमारे पास 4 कोर्सेज दे रखे हैं डिग्री लेवल के। बाकी यहाँ हमारे पास इलेक्टिव कोर्सेज की लिस्ट है। अब हम बात करते हैं सैम्पल सर्टिफिकेट्स की। ठीक है, अगर हम फाउंडेशन लेवल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें IIT मद्रास के थ्रू ये वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो कि हमें प्रोवाइड होगा CCE के थ्रू, सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन IIT मद्रास। ओके, सो ये फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये हमारे पास डिप्लोमा इन डेटा साइंस का सर्टिफिकेट है। ये आता है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट। और ये फाइनली अगर हम अपने सारे के सारे कोर्सेज इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनली ये बैचलर्स डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस इन प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास हमें मिलती है। ओके, सो आज का वीडियो यार यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इसका जो क्वालिफायर प्रोसेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाय।